किशनगंज के लोहागड़ा के पास फोर लेन पर बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। इस घटना के बाद से इलाके में गम व गुस्से का माहौल है। दरअसल इस हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है, जिनकी पहचान ताराबाड़ी के शादाब, नजीर और शाह आलम के रूप में हुई है। इस घटना से पीड़ित परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। यह हादसा खैखट चौक के पास हुआ है, जहां पर सिलीगुड़ी से फॉरबिसगंज की ओर जा रही तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसकी चपेट में आने से मोहम्मद शादाब आलम, मोहम्मद नजीर अहमद और मोहम्मद शाह आलम की मौत हो गई। बताया जाता है कि शाह आलम की शादी महज 1 माह पहले हुई थी। इस तरह से इन परिवारों की ईद की खुशी मातम में बदल गई है। सबसे पहले बात जो अभी डेट किया है शादाब बाबू, शादाब हो गया, नजीर और हम सब ताराबाड़ी बिलाल मस्जिद में तरावी पढ़े थे। तो जैसे तरावी खत्म हुआ तो वो लोग बिरयानी या कुछ सामान लेने के लिए यहाँ आए खैखट थवा जी। तो अपनी साइड से आ रहा था, तो जैसे हम लोग को खबर मिला कि एक्सीडेंट हो गया, तो यहाँ आके जो मालूम हुआ हम लोग को कि वो अपने साइड से आ रहा था। रोड क्रॉसिंग है यहाँ खैखट के पास, लाल बत्ती भी है। तो यहाँ क्रॉसिंग कर रहे थे, रफ्तार लमसम 130-40 के इसमें थे। वो करेटा हाई स्पीड में था। वो अनबैलेंस हो गया, यानी कि वो संभाल नहीं पाए क्योंकि ये लोग कट मारे थे। तो वो देखा कि गाड़ी है वहाँ, तो शायद उनको मतलब इतना अनुभव नहीं हुआ ब्रेक मारने के लिए, क्योंकि इतना स्पीड में रहेगा किसी को नहीं आएगा, अनुभव होगा। तो ऐसे ठोक के इधर लाके, यानी कि वो इंडिकेटर जो है वो उखाड़ के यानी 100 मीटर दूर ले आके फेंका। और सालम भाई एक था यहीं का रहने वाला, उनको भी ठोक दिए जगह में। इसमें शादाब बाबू वो इंतकाल हो गया। उधर हादसे की खबर मिलते ही पौवाखाली, बहादुरगंज और गरवन डेंगा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायलों को आनन फानन में अस्पताल भेजा, लेकिन इलाज के दौरान ही 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने सदर अस्पताल में आधी रात में ही शवों का पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों के हवाले कर दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक कार पर 5 लोग सवार थे। अफरा तफरी के माहौल में कार सवार किधर फरार हुए इसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। उधर एक ही लोकेशन से बार बार हादसा होने से गुस्साई भीड़ हाईवे पर जमा हो गई, जिससे पुलिस ने काफी समझाने के बाद ट्रैफिक को कंट्रोल किया। हम लोग तरावी जस्ट नमाज पढ़े तो हल्ला हुआ, गांव बंगले में है ना, रोड के पर पता चलने के बाद ये हुआ कि घटना हुआ खाघाट में। घटना के क्रम में ये बात पता चला कि अख्तर भाई का बेटा जो सदाब नाम करके सदाब बाबू था, वो इसको डेथ कर गया है। तो बहुत सब गांव वाले आया, आने के बाद फिर हम भी रास्ता में रहे, बहादुरगंज थाना और गवर्नमेंट थाना का कि सर क्या हुआ, बोला कि हम पहुंच गए हैं। तो फिर हम भी आए यहाँ पे देखने के लिए। और संयम बरतना चाहिए जितना भी वाहन चल रहा है NH है। नहीं, खैखट चौक पे लगातार जब से ये 4 लाइन बनी है लगातार माने यहाँ पॉइंट घटना होते, बहुत घटना हुआ यहाँ पे। क्या वजह क्या है? NH की लापरवाही है कि किसी लाइट का सुविधा नहीं है, बस लाइट का सुविधा नहीं है। लाइट का ये है कि लाइट देना चाहिए। यहाँ से लोहागड़ा टू ताराबाड़ी तक आप जाइए, 1 से 2 लाइट पाइएगा, सिर्फ छोटा छोटा वो मोमबत्ती की तरह लाइट चलता है। और ये बात आज तक नहीं है, बहुत इन्फॉर्मेशन मिला है NH को कि यहाँ पौवाखाली में भी 7-8 आदमी का चला गया था। उसके बाद खैखट में आए दिन होते रहता है। ताराबाड़ी चौक के पास, पुला के पास हुआ। यहाँ से नसीमगंज तक अब तक सैकड़ों नौजवान लड़का हमारा गांव घर से निकल चुका है NH बनने के बाद। हम NH से सरकार से यही हम गुजारिश करेंगे कि आप लाइट का व्यवस्था करवाइए, और जो ही हमारा नौजवान सेफ रहेगा, क्योंकि वाहन भी इतना तीव्र गति से चलता है। खासतौर पर डंपर जो बड़ी गाड़ी वाहन है, ओवरटेक करने के चक्कर में जो बाइक सवार गाड़ी चलता है उनका नहीं देख पाता है। बाद में क्या होता है, 2 महीना 3 महीना के बाद फेल हो जाता है। अब गरीब आदमी कहाँ केस लड़ता है कोर्ट कचहरी का चक्कर। हमारा जो समाज है ये बहुत नीचे से उतर के आता है, कोर्ट कचहरी जाना नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता जाने के लिए। यहाँ बहुत हमारे भाई वो लोग हैं, खुद देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है जो ऐसा। कैसा आप यहाँ मौजूद थे जब दुर्घटना हुई? हम तो क्या हुआ था? कैसे क्या हुआ क्या कि बाइक जो है 4 व्हीलर बहुत रफ्तार में था, 100 प्लस था। 100 प्लस रहने के कारण से जो है अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस रोड से उस पार गया वो डिवाइडर में टकराने के बाद। और रह गया बात, आदमी तो स्पॉट में ही 2 आदमी चला गया, और सुनाई में कि अभी एक और जाने वाला है, वो भी बहुत सीरियस है। देखिए अल्लाह चाहा तो बच जाए तो अच्छी बात है, हम लोग दुआ करते हैं। कोई घर अगर अभी वो शादी करने का उसका 1-2 महीना या 1 महीना होगा ऐसे, अब एक घर से अगर एक बच्चा चला गया तो आदमी कितना दुख की बात है। हम तो ये कहेंगे कि NH का लापरवाही की वजह से ऐसा होता है।
हम यही कहेंगे NHAI का गलती है, उनको सुधार किया जाए। लेकिन भैया खैकार चौक पे लगातार दुर्घटना हो रही है, पहला नहीं है कि पहला दुर्घटना हुई है। पहला नहीं, इससे पहले भी बहुत हुआ है। इससे पहले भी और भी आदमी यहाँ पे स्पॉट डेट हुआ था। एक तो लेडीज जो पदमपुर का ना कहाँ की थी, उसमें भी हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए हैं प्रशासन से, NHAI से भी, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। आए दिन घटना होते रहता है लापरवाही की वजह से। अब देखिए NHAI को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम तो पब्लिक, हम लोग चाहते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कोई व्यवस्था किया जाए।